अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। हमारा चल रहा था लोगैरिथम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमारी चल रही थी। 3 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे या 4 हमारे हो गए, 3 क्वेश्चन इनफैक्ट हो गए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस वीडियो। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि 2 चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो लॉग में जाके प्लस हो जाती हैं, 2 चीज़ें अगर डिवाइड हो रही हों तो वो लॉग में जाके माइनस हो जाती हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के पावर वाली जो प्रॉपर्टी थी लॉग की, लॉग के साथ कोई भी चीज़ पावर में होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी। एक और प्रॉपर्टी है लॉग की, वो क्या है? उसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या है ये कह रहे हैं प्रूफ करें। देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स और ये राइट हैंड साइड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप लिखेंगे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड है क्या? लॉग टू द बेस बी एम मल्टीप्लाई बाय लॉग टू द बेस एम ए, ठीक है। अब ज़रा देखें स्टूडेंट्स कि हमें जो राइट हैंड पे चाहिए वो बेस चाहिए बी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड पे हमारे पास जो बेस है वो बी भी है और एम भी है। तो हमें क्या करना है? हमें एम को बी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है अब ज़रा देखिएगा आप। ये हो गया लॉग टू द बेस बी एम मल्टीप्लाई बाय। अब देखें यहाँ पे ना हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो देखें ज़रा, थोड़ा गौर करिएगा। तो हम ए और एम है नहीं, लॉग बेस टू द एम ए सॉरी, तो ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग एम। दोनों चीज़ें लॉग के साथ अलग अलग आ गई। अब आपको जो बेस चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आप ले लें आराम से। क्या बेस चाहिए हमें? हमें बेस चाहिए बी। तो यहाँ भी आप क्या लगा दें? बी लगा दें, और यहाँ भी लगा दें। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब देखें, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो खाली क्या बचा? लॉग टू द बेस बी ए बराबर है, देखें ये भी आ गया स्टूडेंट्स आंसर। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखें, यहाँ हमारे पास बेस क्या है? ए, यहाँ बेस है सी। हमें बेस चाहिए वहाँ पे सी, तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सी में। तो सबसे पहले आप लिख लें यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, जो कि है लॉग टू द बेस ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ए टू द बेस सी। अब हमें चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी या रूल लगाना है किसके ऊपर? इसके ऊपर, क्योंकि ये हमें बेस ए है जो हमें चाहिए इज इक्वल टू के राइट पे वो सी है। तो स्टूडेंट्स कैसे लगेगी प्रॉपर्टी? तो लॉग बी आ जाएगा पहले, डिवीजन में लॉग ए आ जाएगा, और हमें जो बेस चाहिए वो हम ले लेंगे। कौन सी बेस चाहिए? सी चाहिए, हमने ले ली, ठीक है। और आगे क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई बाय लॉग ए टू द बेस सी। अब दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा? लॉग बी टू द बेस सी बराबर है, देखिए आ गया आंसर, राइट हैंड साइड के। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चंस हैं। अब इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एल एच एस। अब यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन थी, 2 टर्म्स थी। अब यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 टर्म्स गिवन है। तो ये हो जाएगा लॉग ए टू द बेस बी मल्टी, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, लॉग बी टू द बेस सी, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लॉग सी टू द बेस ए टू द बेस सी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखना है कि हमें 2 दफ़ा सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी, तो अकेला ये बी है। तो हम क्या करेंगे? इस बी को सी में कन्वर्ट करेंगे, सी की बेस में। तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या कहता है कि लॉग पहली चीज़ डिवाइडेड बाय लॉग दूसरी चीज़, और जो बेस लेनी है आपको वो ले लें। हमें सी चाहिए तो मैं यहाँ सी ले लेता हूँ, ठीक है। और बाकी 2 टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, लॉग बी टू द बेस सी लॉग ए टू द बेस सी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? कैंसिलेशन होगी। और कैंसिलेशन कैसे होगी? देखें, लॉग ए टू द बेस सी लॉग ए टू द बेस सी, दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है।
जो कि बहुत ही ईजी है। अब करेंगे हम इसको, मैं रब करता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ आपको। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। तो अब हमें क्या करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड log b टू द बेस a। अब देखें log की एक और ख़ुसूसियत होती है कि log की ये बेस, ठीक है, और ये जो आंसर आता है मतलब ये log b टू द बेस a, अगर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें, देखिए इसका बिल्कुल उल्टा करना चाहें तो log a टू द बेस b, तो आप देख सकते हैं ये दोनों पहले बेस a थी अब बेस b है, इंटरचेंज होगा। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टर्म को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल मीन्स डिवीजन में लिख दें 1 के, तो ये log a टू द बेस b, बस इतना सा सवाल है, ख़त्म। देखें राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमने कर लिए 4 क्वेश्चंस पूरे। तो अभी हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो कि हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, ये भी वेरीफाई और प्रूफ के क्वेश्चंस हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, log 7 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 टू द बेस 7, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, जैसा कि मैं अभी लिखने वाला हूँ 5 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 5 की पावर 2 25 होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखें ज़रा थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। अब ये देखें, ये 5 है, ये 7 है, राइट पे क्या चाहिए हमें, राइट पे सिर्फ एक नंबर चाहिए जो कि है 2, तो कोई बेस वगैरह नहीं चाहिए हमें राइट पे, ठीक है। तो आपको पता है कि लॉग की 2 बेसेस होती हैं, एक होती है कॉमन बेस, एक होती है नेचुरल बेस। नेचुरल बेस जो होती है वो होती है ई, आपने सुना होगा, और कॉमन बेस जो होती है वो होती है 10। तो अब हम क्या करेंगे, तो अपनी मर्ज़ी की एक बेस लेंगे जिसको हमने बोला है कॉमन लोगैरिथम, दैट इज़ 10 बेस। तो ये हो जाएगा log 7 अपॉन log, ये तो आपको पता है पीछे हमने पढ़ा है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी 5, और दोनों के नीचे हम लगा देंगे अपनी मर्ज़ी का 10, ठीक है। अच्छा यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी लग रही है कि पावर log में कोई भी हो तो पावर log से पहले आ जाती है, तो ये हो जाए log 5 टू द बेस 7, ठीक है। अच्छा अब यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, वही वाली जो यहाँ अप्लाई की हमने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ log 7 टू द बेस 10 log 5 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़, यहाँ भी अप्लाई करें log 5 डिवाइडेड बाय log 7, और दोनों की बेस क्या लगा दें, 10 लगा दें। तो अब क्या देखेंगे हम स्टूडेंट्स, ये कुछ कैंसिलेशन हो रही होगी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, खाली हमारे पास 2 आंसर आया जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है log 2 टू द बेस 3 log 81 टू द बेस 2। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या हम 81 को ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 में, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक काम करेंगे, log की पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। आपको याद होगा कि पावर हमेशा कहाँ आ जाती है, log से पहले आ जाती है, ठीक है, और log 3 टू द बेस 2 एज इट इज़, ठीक है। अब हम इन दोनों जगह चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाएंगे और उस बेस को हम लेंगे 10 जो कि कॉमन बेस है। log 2 और log 3 तो डिवीजन में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं अभी बेस लगाता हूँ, log 3 और log 2 डिवीजन में आ जाएंगे, सही है, और इनकी बेस हम आराम से लिख सकते हैं जो कि क्या है 10 हमने ली।
तो आप कैंसिलेशन देखें, हो गया ये कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 4, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप क्या करें, LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, log 343 टू द बेस 5 इंटू log 25 टू द बेस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस 343 को हम ब्रेक करके पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 की पावर 343 होता है। मल्टीप्लाई बाय 25 को तो आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कौन सी, पावर वाली प्रॉपर्टी। पावर पहले आ जाएगी, 3 log 7 टू द बेस 5 2 log 5 टू द बेस 7। अब वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चेंज ऑफ बेस कैसे होता है, log 7 और log 5 तो दोनों अलग अलग डिवीजन में आ जाते हैं। अभी मैं इसकी वो लगाता हूँ, क्या कहते हैं, बेस, और यहाँ पे भी log 5 और log 7 डिवीजन में आ जाएंगे, और इसकी बेस हम लगा देंगे 10 10 10 10। ये इससे कैंसिल, ये 5 है स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल, 3 इंटू 2 6 आंसर आया, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, 12 लाना है, राइट हैंड साइड पे 12 है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज log 16 टू द बेस 6 log 216 टू द बेस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम 16 को ब्रेक करेंगे, तो हम लिख सकते हैं log बेस 6 और 2 रेस्ट टू द पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, और log 216 को अगर ब्रेक करेंगे तो 6 टू द पावर 3 बचेगी। सही है, अब हम वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log पावर वाली प्रॉपर्टी, तो दिस बिकम्स 4 log 2 6। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा log, बल्कि 3 पहले आ जाएगा, log 6 और बेस 2। अब हम लगाएंगे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। देखिए कैसे लगती है, log 2 और log 6 सेपरेट हो जाते और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी सेपरेशन होगी, log 6 अलग, log 2 अलग। और अब हम लगाएंगे बेस, जो कि हमने ली हुई है 10, कॉमन बेस 10 होती है, ये MCQs में भी आ सकता है। ये नीचे 2 नहीं लगाया मैंने। सही है, अब कैंसिलेशन कैसे होगी स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 4, और सेकंड चीज़ बची, सेकंड नंबर 3, दैट इज़ 12, और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स दैट एंड्स आवर एक्सरसाइज नंबर 2.5। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पेपर के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रैक्टिस कीजिए, 2.5 भी हमारी हो गई। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।